जय जिनेंद्र दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। मैंने 12 सालों में जो बाजार में अनुभव किया उन सब चीज़ों को मैं धीरे धीरे आपके साथ शेयर करने का प्रयास करूंगा। गाइस, मैं टेक्निकल एनालिसिस की बात कर रहा था और मैं अपने 12 सालों के अनुभव के साथ ये बता सकता हूँ, जो टेक्निकल एनालिसिस आप लोग सीख रहे हैं या फिर यूट्यूब से या कहीं से भी, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक मोहमाया है। ये हमें पहले अपनी लर्निंग पीरियड के, जैसे हमने जब लर्निंग शुरू करी बाजार में, जब टेक्निकल एनालिसिस और मैंने जब शुरू किया था तो हमारा तो कोई मेंटोर भी नहीं था भाई। और उस समय आपको बताऊं, हमारे फैमिली मेंबर में आज तक कोई स्टॉक मार्केट तक किया ही नहीं। किसी ने किया भी होगा तो आपको पता होगा कि भाई अभी इसका क्रेज आया, अभी लोग को अवेयरनेस हुई है कि स्टॉक मार्केट एक बिजनेस है। लेकिन पहले लोग इसे क्या कहते थे? जुआ। आज भी अगर आप जाकर देखें गाँवों में या कहीं पे, तो पुराने लोग बोलेंगे सटोरी है, जुआरी है, यही कहेंगे, क्योंकि उनको इस चीज़ की नॉलेज नहीं है। उनको तो ये तक नहीं पता कि गोल्ड को फिजिकल की जगह डिजिटली भी परचेस किया जा सकता है, तो वो वैसे लोग ज्ञान देते हैं। तो वैसे ही लोग ज़्यादातर सराउंडिंग रहते हैं। लेकिन अभी सोशल मीडिया के टाइम पे और यूथ जो है वो नॉलेज लेता है, वो पढ़ाई करता है, उसको पता, वो एक्सप्लोर करता है चीज़ों को। तो अभी देखा जाए तो थोड़ा सा ये माहौल बदल रहा है। लेकिन फिर भी आप थोड़ी सी वैसे वाले एरिया में जाएं तो, या पुराने लोगों से बात करें तो वो बोलेगा सटोरी है, जुआ है, ये है, वो है ना तेन है। लेकिन स्टॉक मार्केट वर्ल्ड का सबसे बेहतरीन बिजनेस है दोस्त। कुछ टेंशन ही नहीं लेना। रिलायंस का स्टॉक लिया, रिलायंस में अंबानी जी लेंगे टेंशन कि कैसे कंपनी बड़ी होगी, हेडेक उनको लेना है, आपको थोड़ी लेना है ना। तो बहुत ही प्रीसियस बिजनेस है, बहुत जबरदस्त बिजनेस है, ये वर्ल्ड का सबसे बेहतरीन बिजनेस हम इसको कहते हैं गाइस। लेकिन अब बात आती है, कुछ ज्ञानी बाबा कहेंगे कि सबको यही बिजनेस कर ले। अरे भैया, सबके बस की बात नहीं है ना। सबके बस की बात है क्या? नहीं है। सबके बस की बात है फैक्ट्री लगानी, नहीं है। तो उसमें एक छोटा सा हिस्सेदार बनना आपको किसी बिजनेस में, तो कैसे बनोगे? ऐसे ही बनोगे। तो गाइस, तो वर्ल्ड का सबसे बेहतरीन बिजनेस है। अब मैं सीधे टॉपिक पे आता हूं। मैं बात करता टेक्निकल एनालिसिस की। आखिर टेक्निकल एनालिसिस है क्या? 12 सालों के अनुभव में मैंने ये पाया कि टेक्निकल एनालिसिस जो किताबों में उपलब्ध है या फिर आम जनता को बताया गया है, वो थ्योरिटिकल है, वो बुकिश नॉलेज है। जिसने जो एक्सपीरियंस किया उसने, हालांकि असली गेम किसी ने टेक्निकल एनालिसिस में नहीं बताया, वो है साइकोलॉजी। गाइस, अब मैं आपको बताऊं, ये चार्ट्स जो आप देख रहे हैं, ये चार्ट है क्या? ये हजारों लाखों इन्वेस्टर एंड ट्रेडर्स की साइकोलॉजी है। तो जबकि आप समझे, मुझे भी चार्ट वही दिख रहा, किसी दूसरे बंदे को भी चार्ट वही दिख रहा, और अमेरिका में और यूक्रेन में बैठे हुए लोगों को भी चार्ट सेम दिख रहा, सेम स्टॉक का सेम चार्ट दिख रहा है, और उनकी भी वही स्टडी है। क्योंकि अब देखो, टेक्निकल एनालिसिस में ज्यादातर स्टडी लोगों ने किसकी करी? किसी भारतीय की करी? बिल्कुल नहीं करी। उन्होंने फॉरेनर की करी, है ना, कि भाई इस बुक में उन्होंने ये लिखा, तो क्या उसने वो पैदा किया? नहीं, उसने एक्सपीरियंस किया, उस एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर किया। लेकिन किताबों का नॉलेज किताबों जैसा होता है, और हर समय बाजार बदलता रहता है, उसकी बिहेवियर बदलती रहती है। हो सकता था आज से 5-10 साल पहले उस तरीके का टेक्निकल एनालिसिस वर्क कर जाते, लेकिन आज के टाइम पे ये टेक्निकल एनालिसिस इस तरीके से जो थ्योरेटिकल और किताबी बुकिश नॉलेज है उससे काम नहीं होने वाला है। अभी पूरी डायनेमिक्स चेंज हो गई बाजार की। भैया, बाजार में हर तरीके के अलग अलग टाइप के लोग आ रहे हैं। पहले बहुत लिमिटेड थे लोग, तो वो सब पैटर्न रट लिया था, तो पैटर्न पे काम कर लेते थे। लेकिन अभी टेक्निकल एनालिसिस में और एक मोहमाया। आपको क्या सिखाया जाता है? थोड़ी वीडियो लंबी होगी। टेक्निकल एनालिसिस में आपको सिखाया जाता है हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न, क्रॉस ओवर, बोलिंजर बैंड, मूविंग एवरेज, स्टोकास्टिक, आरएसआई और इलर्ट वेव थ्योरी। तो ये थ्योरी, तो स्टेज थ्योरी, तो विस्टेज थ्योरी। और गाइज, लोग ऐसा ऐसा ज्ञान देते हैं टेक्निकल एनालिसिस में कि ये एडवांस, ये हमारी बेसिक क्लासेस थी, अब आपको बेसिक से एडवांस में आना है। तो आपको एडवांस में आना है तो यहाँ पर थोड़ा हायर चार्जेस देना पड़ेगा। इस तरीके से टेक्निकल एनालिसिस के 50 तरीके के कोर्सेज आपको दिए जाते हैं, और आप बड़े खुशी से लेते हैं कि अच्छा, अभी तो मैंने ये कोर्स किया है, अच्छा अब इसका एडवांस लेवल भी है क्या? ओके ओके, तो मैं अब ये भी कर लेता हूँ। इस तरीके, चूंकि ये बिजनेस है, मल्टी लेयर में आपको दिखाना पड़ेगा गाइज। तो ऐसे इंडस्ट्री चलती है, बिजनेस ऐसा ही चलता है। तो टेक्निकल एनालिसिस में मैं जहाँ तक अनुभव किया है, जो आप लोगों को मल्टी लेयर पे कोर्सेज बेचे जाते हैं ना, मीन्स कि अभी मैं आपको ये बेसिक कोर्स है, अब इसमें एडवांस आ जाओ, फिर थर्ड एकदम और मेगा एडवांस, ये एडवांस, वो एडवांस। क्या एडवांस भाई? 3 से 4 चीज़ों पे तो टिका है टेक्निकल एनालिसिस, बस सिंपल। इसमें क्या बेसिक और क्या एडवांस? कुछ नहीं है।
कोई ना बेसिक है ना एडवांस है, कुछ नहीं है, सारा गेम तो साइकोलॉजी का है। बस चार्ट को ऑब्जर्व कैसे करना है, साइकोलॉजी के साथ चार्ट से क्या करनी है, बात करनी है। लेकिन मैक्सिमम लोग आपको कैसे ज्ञान देते हैं कि अभी देखो मैंने आपको बेसिक बताया, ठीक है, ये बेसिक आपको मैंने कोर्स दिया, फिर बोलेंगे आपको और ऊपर जाना है तो थोड़ा एडवांस लो। ये सब एक मोहमाया, इसके अलावा कुछ नहीं है। और इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा ये समझ लो आप, मैं ऐसा कह सकता हूँ स्कैम है, स्कैम कह सकते हैं अपन। ये सबसे बड़ा स्कैम है जो मल्टी लेयर में आपको बोला जाता है कि ये अभी तो नॉर्मल कोर्स है, फिर ये थोड़ा सा इसके ऊपर जाओगे तो एडवांस कोर्स आएगा, फिर इससे हमारा और एडवांस कोर्स। अरे एडवांस क्या, कुछ भी नहीं है। 4-5 चीज़ों पर टेक्निकल एनालिसिस टिका है, मुश्किल से 4 या 5 चीज़ों के टॉपिक है जिसको ऑब्जर्व करना पड़ता है। ऑब्जर्वेशन स्किल है, उस पर प्रैक्टिस करो, काम हो गया। अब टेक्निकल एनालिसिस में आपको 50-60 तरीके की चीज़ें दिखाई जाती है, फैंसी चीज़ें, कि ये पैटर्न देखो यहाँ पर, फिर आपको बोलेंगे ये कैंडलस्टिक पैटर्न देखो, इवनिंग स्टार बना, ये डोजी बना, ये यहाँ पर ये बना, ये यहाँ पे मारुगुज्जू बना, यहाँ पे ये बुलिश एनगल्फिंग बना, यहाँ पे बियरिश एनगल्फिंग बना, यहाँ पे ये टॉप आउट हुआ, यहाँ पे ये डबल बॉटम बना, यहाँ पे ये डबल ट्रिपल टॉप बना, ये बना, वो बना। ये सब क्या है, सब मोहमाया है, ताकि आप लोगों को दिखाया जाए और आपको लगे कि मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ। एकदम वाह भाई, मैंने 50 चीज़ें सीख ली। मैं कहता हूँ जितनी सिंपल रहोगे और जितने सिंपल तरीके से चार्ट की एनालिसिस करोगे उतनी ज़्यादा फायदे में रहोगे। ज़्यादा मोहमाया करोगे तो कांडी क्लोज हो जाएगा, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, फिर आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसके लिए मैं आपको बता दूँ गाइज, टेक्निकल एनालिसिस बहुत ही सिंपल है, 5 साल का बच्चा भी सीख सकता है, लेकिन उसको सिंपलिसिटी के साथ कोई सिखाने वाला चाहिए। ज्यादा हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न, ये पैटर्न डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम, डोजी, हेड एंड शोल्डर्स, ये कप एंड हैंडल, ये सब तो सोशल मीडिया में फैंसी चार्ट्स दिखाने में मजा आता है। और चूंकि जब वीडियो बनाया जाए या एनालिसिस किया जाए तो आपको समझाने के लिए रेफरेंस दिया जाता है उसका, कि ये देखो ऐसा कप एंड हैंडल पैटर्न बना, ये देखो यहाँ पे डबल टॉप बना, ये देखो यहाँ पे डबल बॉटम बना। ये सब सिर्फ एनालिसिस में आपको सिर्फ ये मतलब फैंसी चीजें बोलेंगे, आपको लगेगा क्या सामने वाला विद्वान है, क्या लगेगा, सामने वाला बहुत विद्वान है, हमें तो बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। तो आप इन्फ्लुएंस होकर दौड़ कर आएंगे कि हमें तो कुछ आता ही नहीं। अरे भैया आपको बहुत कुछ आता है, लेकिन आप जब चार्ट की स्टडी कर रहे हो तो सही पाथ में नहीं कर रहे हो, सही तरीके से आप उसकी स्टडी नहीं कर रहे हो। आपने बुकिस नॉलेज लिया, सोशल मीडिया का नॉलेज यहाँ से वहाँ से आपने नॉलेज ले रखा है, अब उसमें आप अपना रट्टा मार लिया, और रट्टा मार लिया, फिर आप बैठ के जब भी आप स्टडी करते हो फिर कहते हो कि मैंने तो सब कुछ सीखा, फिर मेरा फेल क्यों हो जाता है। फेल इसलिए हो जाता है क्योंकि आपने मोहमाया सीखा और उस मोहमाया में आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। आपने सीखा हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न, कप एंड हैंडल पैटर्न, ब्रेकआउट हुआ। अरे भैया ये ब्रेकआउट वाले जो कोर्स बेचते हैं, आपको बताता हूँ, ब्रेकआउट स्विंग ट्रेडिंग। अरे भैया कौन सी ट्रेडिंग, तो कोई कहता है कि अगर मैं स्विंग ट्रेडिंग एक्सपर्ट हूँ, मैं आपको स्विंग ट्रेडिंग सिखा दूंगा, वाह भाई वाह। कोई कहता है कि मैं स्कैल्पर हूँ, मैं आपको स्कैल्पिंग सिखा दूंगा। एक आया था बंदा, उसने 3 ईमा, 9 ईमा, 11 ईमा, बहुत ईमा, एक ने तो 5 ईमा, उसने 5 ईमा स्ट्रेटेजी इंट्राडे में बेच के ऑस्ट्रेलिया निकल गया, और उसका जो 5 ईमा स्ट्रेटेजी लिया तो आज भी रो रहा है। मीन्स 5 ईमा स्ट्रेटेजी, 5 ईमा स्ट्रेटेजी लोगों को दिखा कर इन्फ्लुएंस करके माल बेच के वो ऑस्ट्रेलिया में मजा कर रहा है। देन 5 ईमा स्ट्रेटेजी लेकर जिसने भी वो स्ट्रेटेजी लिया, सोचा मैं स्कैल्पिंग करके अरबपति बन जाऊंगा, वो टुनटुना बजा रहे हैं। सिंपल ऐसा ही एक बंदा था जो दुबई निकल लिया, उसने 9 ईमा, 11 ईमा, ये सब 3 ईमा, ये सब ये वाला ज्ञान दिया था सोशल मीडिया में, और उसने भी बहुत बढ़िया बिजनेस बनाया, लोगों को काफ़ी इन्फ्लुएंस किया। लोग सोचे कि मैं भी अरबपति बन जाऊंगा, और 50-50 हज़ार के कोर्स लिया, और अब जिसने कोर्स बेचा वो दुबई में मजा कर रहा है, और जिसने ये स्ट्रेटेजी सीखी वो मोहमाया में है। तो क्या बाजार में स्ट्रेटेजी से पैसा बन सकता है? जी बिल्कुल नहीं। स्ट्रेटेजी तो गली गली में बिक रही है, रोड में बिक रही है, ले लो। नहीं तो क्या खेल है? खेल है आपके माइंडसेट का, खेल है आपके अनुभव का, खेल है आपके चार्ट रीडिंग करते समय आपके कॉन्फिडेंस का, खेल है आपके रिस्क मैनेजमेंट का। अब ये सब आपको समझ में तो आएगा। और दूसरी बात है, लोग कहते हैं मैंने तो बहुत जगह से सीख लिया, तो मैं कहता हूं 100% आपने बहुत जगह से सीख लिया होगा, लेकिन मैं ये चैलेंज के साथ कहता हूं जो एकदम सिंपल टेक्निकल एनालिसिस है वो आपको किसी ने नहीं बताया होगा, लाखों के कोर्स में भी नहीं बताया। मैंने तो कई बार ये ओपन चैलेंज किया कि भैया जितने भी आपके कथाकथित ज्ञानी टेक्निकल एनालिस्ट हैं, ज्ञानी टेक्निकल एनालिस्ट, जितने भी ज्ञानी टेक्निकल एनालिस्ट जो आपके हितैषी हैं और आपका बहुत भला चाहते हैं और आपको सिखाना चाहते हैं, उन सबको एक स्टेडियम में लेकर आ जाओ जहां पर लाखों लोगों की जनता होनी चाहिए, लेके आओ और उनको बोलो तुम अपना भैया हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न का ज्ञान पे लो। क्या बोलो?
आप अपना हेड एंड शोल्डर्स का ज्ञान पे लो, फिर उसको बोलो आप अपना जो भी स्ट्रेटेजी उसका ज्ञान दो। आप हेड एंड शोल्डर्स बताओ, आप RSI बताओ, आप बोलिंजर बैंड बताओ, आप क्रॉसओवर बताओ, आपने जो भी बताना आपको बताओ, वही बताना जो अपने कोर्स में बता रहे हो। और जब वो चार्ट आपको पढ़ाएगा या बताएगा या समझाएगा, जस्ट उसी समय वही सेम चार्ट मैं लेकर आऊंगा और एकदम आप 2 मिनट के अंदर समझ जाओगे खेल, विदाउट एन इंडिकेटर एंड पैटर्न। कोई मोहमाया नहीं, 5 साल का बच्चा भी समझ जाएगा। इतना सिंपल है टेक्निकल एनालिसिस, लेकिन वो टेक्निक आनी चाहिए। फिर उस चीज को जब ऑब्जर्व करे तो उस समय आपका मेंटल स्टेटस क्या होना चाहिए, थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। थॉट प्रोसेस क्या, बहुत तरीके से। अब आपको कोई बोलेगा ज्ञानी बाबा कि मैं टेक्निकल एनालिसिस सीख लूं, एक कलकत्ता की है, मल्टी लेयर पे उनका कोर्सेस होता है कि अभी ये कोर्स, अभी ये कोर्स, अभी ये कोर्स, और 50 बंदा आता भाई अलग अलग। एक आके बोलेगा मैं बोलिंजर बैंड एक्सपर्ट, दूसरा आके बोलता मैं स्टोकास्टिक एक्सपर्ट, तीसरा आके बोलता मैं RSI एक्सपर्ट। ऐसे करके उनका 1.5-2.5 लाख का कोर्स है और मुश्किल से 10 से 12 सेशंस होते हैं। अभी शायद प्राइस कम कर दिया होगा। तो उसके बाद क्या ज्ञान देंगे भाई, एक ही चार्ट पे 50 लोग आकर 50 इंडिकेटर की बात बता रहा है और बोल रहा मैं बोलिंजर बैंड एक्सपर्ट, आओ मुझे कुछ, मैं आज आपका सेशन लूंगा। फिर मैं RSI एक्सपर्ट, मैं आपका सेशन लूंगा। फिर एक बंदा आएगा बोलेगा मैं बोलिंजर बैंड का एक्सपर्ट। ये क्या है भाई, मोहमाया है, आदमी को बेवकूफ बनाने का तरीका है। जो बेचारे भोले भाले लोग हैं ना, जो सीखना चाहते हैं सच में, वो उनको ट्रैप करने का तरीका है। उनको लगता है कि भाई टेक्निकल एनालिसिस में बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, मैं स्ट्रगल कर रहा हूं, बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। नहीं, आपको कुछ नहीं सीखना है। आप जब भी सोशल मीडिया का ज्ञान लेना बंद कर दोगे, आप सही पाथ में चले जाओ। नहीं समझ में आ रहा तो सही जगह पर जाना, और अपना समय अगर बचाना चाहते हो या तो फिर तो खुद का अपना समय दो, 5-10 साल 3 साल दो, समझ जाओगे। नहीं तो फिर सही जगह पर जाकर सही तरीके से, जो आपको सपना ना दिखाता हो, इसका मतलब ना स्ट्रेटेजी बेचता हो। मतलब स्ट्रेटेजी मीन्स, अब मैंने आपको कभी नहीं कहा कि भैया आओ ये स्ट्रेटेजी सीख लो तो आप अरबपति बन जाओगे, नहीं बनोगे भाई। जैसे मैं भी आपके साथ 50 स्ट्रेटेजी शेयर कर सकता हूं, क्या बन जाएगा स्ट्रेटेजी से पैसा? नहीं। जब आप चार्ट रीडिंग करोगे और उसके पीछे का लॉजिक नहीं पता तो क्या स्ट्रेटेजी काम आया? कुछ नहीं, स्ट्रेटेजी कुछ काम नहीं है। स्ट्रेटेजी सिर्फ 5%, 95% क्या, 95% आपकी मेंटेलिटी, आपकी जो है शक्ल, चार्ट को समझने का, ऑब्जर्व करने का तरीका। हर स्टॉक्स में अलग अलग तरीके से चार्ट बिहेव करते हैं, आपको किसी ने बताया। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन सिंपल सा ये है कि हर टाइप ऑफ स्टॉक्स में अलग अलग टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स होते हैं, इसीलिए हर स्टॉक की अपनी एक यूनिक साइकोलॉजी होती है और उसको आपको ऑब्जर्व करना आना चाहिए। तो ये सब चीज थोड़ा डीपली जाना पड़ता है, ये हमारे ट्रेनिंग का पार्ट है। तो ऐसे तो हम बताना चाहेंगे तो बहुत बहुत ईजी है। मैं एकदम आपको 4-5 वीडियोस डालूंगा, एकदम गेम चेंजर हो जाएगा, गेम चेंज हो जाएगा इस इंडस्ट्री का। मतलब इंडस्ट्री का गेम चेंज, मतलब जितने भी कथाकथित ज्ञानी बाबा ज्ञान फैल रहे हैं, टेक्निकल एनालिसिस का 50,000 लाख का कोर्स निकला, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर भाई, ये छोटे मोटे गेम का नहीं है। छोटे मोटे बच्चों का भी जो पैदा हुआ उसके थोड़ी बस का बात है, उसकी मतलब बड़े बड़े जो खिलाड़ी हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, यूट्यूब पे हो, ट्विटर पे हो, कहीं पे भी हो, उनको पता है सिंप्लिसिटी के साथ ही बाजार में चार्ट स्टडी करते समय कॉन्फिडेंस आएगा, लेकिन वो आपको कभी, वो इतना इजी और सिंपल चीज है कि वो कभी नहीं बताएंगे। उसका रीजन है कि अगर आपको कॉम्प्लिकेटेड करके नहीं बताया जाएगा तो आप फिर 2-2 लाख रुपए का, भाई मार्केट में 2.5-3 लाख रुपए का तो इंट्राडे कोर्स बिकता है। आपको क्या मूविंग एवरेज जो होता है ना, 200 डेज मूविंग एवरेज, 50 डेज मूविंग एवरेज, 20 डेज मूविंग एवरेज का जो क्या बोलते हैं उसको, कोर्सेस हैं, वो 2.5 लाख रुपए में बिकते हैं। 2-3 दिन का वर्कशॉप होता है उसके ऊपर, ईमा के ऊपर, स्नेमा के ऊपर, मतलब सिंपल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इन सब के ऊपर 2-2, 2.5-3 लाख रुपए का भैया कोर्सेस चलते हैं और लोग लेते हैं। भाई बताओ क्या चल रहा है? मस्त गेम। हर किसी के बस की बात नहीं है, उस लेवल से इन्फ्लुएंस करना पड़ता है। हाँ, 2-4-5 साल इन्फ्लुएंस करो तो उसके बाद लोग देखते, सपना देख लेते, भाई अब तो मैं अरबपति बन जाऊंगा टेक्निकल एनालिसिस सीख के। कुछ नहीं होगा। चार्ट जो है आपसे बात करती है, उससे बात करने के लिए आपको वो मेथड समझने पड़ेंगे और सिंपल चार्ट रीडिंग सीखनी पड़ेगी। सिंपल सी बात है, सिंपलिसिटी, जितना सिंपल रहोगे उतना ज्यादा फायदे में रहोगे और आपका माइंडसेट उस तरीके से डेवलप होना। अब माइंडसेट की बात करूं, चार्ट पढ़ रहे हो, दिमाग एकदम काम नहीं कर रहा है, गरीब वाली मानसिकता लेके बैठे हो, बोले मैं चार्ट पढ़ लूंगा, कभी सक्सेस नहीं हो पाओगे टेक्निकल एनालिसिस में और कभी भी आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। इनफैक्ट मार्केट में भी आप सक्सेस नहीं हो पाओगे। जैसा कि मैंने कई बार कहा, पॉकेट में 5 रुपए हो लेकिन 5,000 करोड़ के बारे में सोचो, फिर चार्ट की स्टडी करो, फिर बाजार में डिसीजन लो, देखो आपकी स्टडी और ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टिंग कितनी बढ़िया हो सकती है। क्लियर? अभी वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, चर्चा तो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर कोई भी सीरियस लर्नर है टेक्निकल चार्ट्स पे स्टडी करने के लिए, तो आप आज से ही YouTube को छोड़ दो, उसमें जाकर स्ट्रेटेजी और पैटर्न और ये सब ढूंढने का प्रयास मत करो।
लर्निंग का प्रयास मत करो। कोई अच्छे एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी के साथ आपको मेंटरशिप में जाना चाहिए, और जो आपको सपना ना दिखाता हो कि हाँ आप हमारी इंट्राडे स्ट्रेटेजी सीख लीजिए और अरबपति बन जाएंगे, नहीं। अगर कोई आपको स्पेसिफिक बोल रहा है कि मैं आपको स्विंग ट्रेडिंग सिखा दूंगा, जी बिल्कुल नहीं, दूर हो जाना उससे, कुछ नहीं होने वाला, सब घुमाया। आपको सीखना है चार्ट को कैसे सिंपलिसिटी सिंपल वे में रीड करते हैं एंड उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है। जब आप इन चीजों को समझ लेते हैं, उसके बाद फिर आपको यह समझना है कि आपकी पर्सनैलिटी की आप क्या लंबा पैसेंस के साथ होल्ड कर पाए, जिसमें हमारी पर्सनैलिटी, हम होल्डिंग में बड़ा मजा आता है हमें, इंट्राडे फिंट्राडे नहीं, होल्डिंग। हमारी पर्सनैलिटी है होल्डिंग करनी। किसी की पर्सनैलिटी होगी, बोला मैं नहीं, मैं तो ओवरनाइट भी होल्ड नहीं करता हूं, मैं तो एक ही दिन में काट देता हूं, उसकी पर्सनैलिटी है ना, वो उसकी माइंडसेट है, वो उसमें कंफर्ट जोन है उसका। जब आप सिंपल वे में चार्ट सीख लेते हो, फिर आपका क्या कंफर्ट जोन है, उसके अकॉर्डिंग आप चार्ट्स पे प्रैक्टिसेस करते हो। चार्ट तो बहुत सिंपल है, जो चार्ट जैसा कि आपको हम बताएं कि हम जो चार्ट स्टडी आपको सिखाते हैं या बताते हैं, उसमें आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो उसमें बहुत ही सिंपल है। आप स्विंग ट्रेडर हो, आप लॉन्ग टर्म वाले इन्वेस्टर हो, आप पोजिशनल डिलीवरी लेकर जाते हो, वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन वो जो टेक्निकल एनालिसिस है बहुत ही सिंपल है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि किताबी ज्ञान में नहीं जाना है, सोशल मीडिया के ज्ञान पे भी नहीं जाना है। जो आपको ज्ञान पेल रहे हैं, मीन्स क्या ज्ञान दे रहे हैं कि भाई देखो यहाँ पे ये हेड एंड शोल्डर्स बन गया, ये यहाँ पर आपका जाके कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है। और ज्यादातर टेक्निकल एनालिस्ट जो चार्ट पे ट्विटर पे चार्ट डालते हो, बड़ा चार्ट भी नहीं डालते जो पूरी उसकी हिस्ट्री दिखी, नहीं, और छोटा सा डालेंगे, ये देखो एकदम जूम करके, ये देखो यहाँ से ब्रेकआउट बना, लोग इन्फ्लुएंस होकर इंप्रेशन जबरदस्त आएगा उसमें। ऐसी चीजें होती है बाजार में। लेकिन अगर आप सीरियस काइंड ऑफ लर्नर हैं, खुद पे कॉन्फिडेंस है और अपना समय बचाना चाहते हैं, तो सही मेंटर को ढूंढ लो, प्रेम से जाओ, 2-4-6 महीने अपनी समय दो, प्रैक्टिस करो, आपको सही पाथ में आप चले जाएंगे। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हो सकती है। जहां भी आपको अच्छा लगता है, जो इस भी इन्फ्लुएंसर को आप फॉलो करते हैं, आपको लगता है बंदा जेन्युइन है, आप उसके साथ चले जाओ भाई। अपना टाइम बचाओ, टाइम से कीमती कुछ भी नहीं है इस बाजार में। इस बाजार में क्या, लाइफ में आदरणीय रतन टाटा जी उन्होंने कहा टाइम सबसे बड़ा एसेट्स है अपना। तो आपको टाइम बचाना है। लोग क्या टाइम पास करते हैं भाई, हम 50,000 रुपए मार्केट में डुबा देंगे, लेकिन 5,000 रुपए अपने लर्निंग में कभी इन्वेस्ट नहीं करेंगे। ऐसे बहुत ज्ञानी बाबा हैं बाजार जो 50 लाख रुपए डुबा देंगे, लेकिन 5, 10, 20, 50,000 रुपए अपने ऊपर, अपनी लर्निंग पे, अपनी स्किल को निखारने के लिए कभी इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो कंक्लूजन क्या है, वीडियो तो बहुत लंबा हो जाएगी, ज्यादा चर्चा करेंगे तो फिर लोग बोर हो जाएंगे। कंक्लूजन ये है, अगर रियल में चार्ट ट्रेडिंग सीखना और कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना है, तो सबसे पहले YouTube का ज्ञान लेना बंद कर दो। सिंपल, YouTube का ज्ञान लेना बंद कर दो और खुद से स्टडी करो जितना हो सके। रोज 200-400 चार्ट देखो, आपकी देखिए अपने आप हो जाएगी, वो स्किल डेवलप हो जाए। नहीं तो समय बचाना चाहते हो तो जिसको भी आप फॉलो करते हो उसने सही मेंटोर के साथ चले जाओ। सिंपल, अगर वो आपको सपना दिखाता है कि नहीं आप आएंगे, आप स्विंग ट्रेडर बन जाएंगे, आप इंट्राडे ट्रेडर बन जाएंगे, आपको स्कैल्पिंग सिखा दूंगा, ये सब स्कैम है, इस बात को ध्यान रखेंगे। चार्ट ट्रेडिंग बहुत सिंपल है। आपने अगर एक बार चार्ट ट्रेडिंग समझ ली, उसके बाद अपना कंफर्ट जोन देखना है कि आप स्विंग ट्रेडिंग में कंफर्ट हो, आप इंट्राडे में कंफर्टेबल हो, स्कैल्पिंग में कंफर्टेबल हो। जब आपको चार्ट ट्रेडिंग की मेथड आ जाएगी तो ऑटोमेटिकली आप अपनी स्ट्रेटेजी खुद से बना सकते हैं कि हाँ मैं स्विंग ट्रेडर हूं भाई, तो मुझको, मेरे को जो चार्ट स्टडी किया, प्रैक्टिस किया, उसमें मेरे को ये स्विंग ट्रेडिंग, जो मेरी पर्सनैलिटी को अगर मान लो स्विंग ट्रेडिंग सूट करता तो आप उसके अकॉर्डिंग चार्ट को स्टडी करोगे। आपको स्कैल्पिंग सूट करता तो आप उसके अकॉर्डिंग चार्ट को स्टडी करोगे। आप डिलीवरी में ले जाना चाहते हो, आप उसके अकॉर्डिंग करोगे। लेकिन सिंपल तो है, कुछ चुनिंदा चीजों पर 4-5 पिलर्स हैं, उस पर फोकस करना है। और हम जो टेक्निकल एनालिसिस अपने मान लो जो हमारी ट्रेनिंग होती है उसमें जो सिखाते हैं, पहले ही सेशन में हम वर्ल्ड के सबसे टॉप टेक्निकल एनालिसिस जो होते हैं ना, टेक्निकल एनालिस्ट हो या टेक्निकल एनालिसिस हो, जो लोगों को नहीं बताया जाता है, पब्लिक में रिवील नहीं किया जाता है, सबसे फर्स्ट सेशन में हम उसी चीज की चर्चा करें। और वो दुनिया का क्या, पूरे वर्ल्ड का सबसे टॉप सीक्रेट है और वर्ल्ड में बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हैं। उस टेक्निक को आपको कभी भी आपके साथ शेयर नहीं करेंगे। ये मेरा चैलेंज, ढूंढ के ले आना, कहीं मिलता हो तो कहीं। हालांकि हमने कई बार फ्री फोकट में ट्विटर पे भी आपके साथ इन सब चीजों को शेयर किया था, लेकिन जो बुद्धिमान आदमी है वो, अगर वो उसके पास दिमाग है तो वो खुद से उस चीज पर स्टडी कर सकता है। लेकिन वो कहावत है ना, फ्री में तो कुछ भी नहीं मिलता, फ्री में कुछ मिलता ही नहीं। जब फ्री में मिलेगा तो उसकी वैल्यू नहीं होगी। मैंने कई बार ट्विटर पे कुछ वीडियोस डाली थी उससे रिलेटेड, लेकिन आम जनता को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि भाई ये तो प्रकृति का शाश्वत नियम है, फ्री फोकट में कुछ नहीं मिलता। तो आपको टेक्निकल एनालिसिस बहुत ही सिंपल
और एकदम इजी वे में सीखना होगा। इसमें 50 तरीके की कोई स्ट्रेटेजी नहीं होती, चार्ट रीडिंग करने के लिए कोई 50 तरीके के पैटर्न नहीं होते हैं। सिंपल वे में आपको चार्ट रीडिंग सीखनी पड़ेगी, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जैसा कि अभी मार्च और अप्रैल में बाजार में तेज गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन आम जनता ने क्या किया, आम जनता डर गई, उनको पैटर्न दिख रहा था डाउन ट्रेंड। अरे भैया तुम्हारे डाउन ट्रेंड के पास तो डॉट लेवल था, लेकिन वो उस टाइप की स्किल आपके पास नहीं है, तो आप उस डॉट लेवल पर एक्ट नहीं कर पाए। आज जो स्टॉक ट्विटर पे छाया हुआ है, चाहे वो ल्यूमेक्स हो, बैंको हो, गैब्रियल हो, या फिर आपका एमआरएफ हो, बॉस्क लिमिटेड। एमआरएफ तो हमने एग्जैक्ट डॉट लेवल पे शेयर किया था आपके साथ, बॉस्क लिमिटेड एग्जैक्ट डॉट लेवल पे शेयर किया था, वीडियो भी शेयर किया कि इनमें बाजार का सेंटीमेंट पॉजिटिव होगा, 40-50% भाग जाएंगे, भाग गया। अभी एमआरएफ रिकॉर्ड हाई पे, अब हर किसी को एमआरएफ और बॉस्क लिमिटेड नजर आ रहा। अभी हर किसी को नेटवर्क टेक्नोलॉजीज नजर आ रहा, जिसमें अभी हमारी उसमें एग्जिट टाइम है और ऑलरेडी एग्जिट हो गया। हमने अपने क्लाइंट्स और स्टूडेंट्स को ऑलरेडी उसमें हमने एग्जिट करवा दिया है। बेशक वो कहीं भी जाए, हमें क्या, हमने तो 1540 डॉट लेवल पर आपके साथ भी फ्री फोकट में शेयर किया था, लेकिन वो डॉट लेवल कैसे एनालिसिस करते हैं, चार्ट की साइकोलॉजी को कैसे समझते हैं, आम जनता को पता ही नहीं। तो अब आम जनता उसको 200% ऊपर जाके देख लिया। ऐसे सैकड़ों स्टॉक्स हैं जो अभी ट्विटर पे छा गए हैं और हमारे रेडार पर डॉट लेवल पर थे। ट्विटर पे मैंने कई बार आपके साथ शेयर किया था कि भैया बहुत सारे स्टॉक डॉट लेवल पे हैं, पढ़ाई कर लो। मार्च अप्रैल में जब बोला था तो समझ नहीं आया था कि पढ़ाई कर लो, कुछ इन्वेस्ट कर लो अपने ऊपर, टाइम बच जाएगा। बच्चों को समझ नहीं आया तो हम क्या करें। तो गाइस, टेक्निकल एनालिसिस बहुत सिंपल है, जितनी सिंपल रहोगे बाजार में उतने ज्यादा फायदे में रहोगे। नेक्स्ट टाइम हम किसी और टॉपिक की बात करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे माइक्रो कैप, स्मॉल कैप स्टॉक्स की। अभी हमने बात करी टेक्निकल एनालिसिस की। टेक्निकल एनालिसिस बहुत ही ईजी है, उसको उस वे में आपको सीखना पड़ेगा और उस वे में अपने माइंडसेट को डेवलप करना पड़ेगा। और सिंपल बता दूं, अगर मार्केट में आए हो, पॉकेट में 5 रुपया, सोचो मेरे पॉकेट में 5000 करोड़ है, अपने आप आपका माइंडसेट उस तरीके से डेवलप होना शुरू हो जाएगा और आपकी सोच उस लेवल पर पहुंच जाएगी। पॉकेट में 5 लाख है, सोचो 500 करोड़, 5 करोड़ सोचो 5000 करोड़, 50 करोड़ सोचो 50,000 करोड़ के बाद मैनेज कर लोगे आप। बस हो गया, आपका रिस्क मैनेजमेंट भी उसी में आ जाएगा, आपकी बुद्धि भी उस लेवल की पहुंच जाएगी। तो सारा गेम मगज का है, माइंडसेट का है, बाकी सब मोहमाया है। धन्यवाद।